हेलो फ्रेंड्स, अगर आप शहद खाते हैं तो मेरा कहना है कि शहद खाएं तो असली खाएं या तो ना खाएं, क्योंकि जो भारत हमारे देश में जो शहद पाई जाती है 22 कंपनियों की जांच होने पर सिर्फ 3 कंपनियां असली पाई गई, जिसमें से 2 कंपनियां बहुत छोटी कंपनियां हैं। वो पूरा उनकी रेंज वो मेंटेन नहीं कर पाते, दे नहीं पाते हैं। हमारी एक कंपनी है भारत यूनानी फार्मेसी, एक इनका शहद असली है। आप देखिए इसमें एक जो मामला है वो यहाँ पर QR कोड है, ये आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। आपको ये स्कैन आप करेंगे ये तो आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, ये कहाँ के इन्होंने इकट्ठा किया है, क्या क्वालिटी है। और आपको मैं बताऊं कि इस क्वालिटी की जो शहद ऑनलाइन कुछ कंपनियां बेचती हैं 1200-1400 रुपये किलो, हमारे पास ये शहद है 600 रुपये किलो। और शहद के बारे में मैं बात करूंगा और शहदों में क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस किया जाता है, वो कैसे लेबल लगता है, क्या पहले से क्या चेकिंग होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यही बात करना हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो 1200-1400 रुपये किलो शहद बिकती है वो मेरे पास 600 रुपये किलो है कि शहद है। तो एक तो ये है। दूसरे नंबर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो और शहद है हमारे पास, वो होता क्या है कि ये उस इलाके में ये शहद वहाँ से इकट्ठा की जाती है, वहीं के लोकल लोगों के ज़रिए रखे जाते हैं, हायर रहती कंपनी ने हायर कर रखा है। तो वहाँ से ये जाते हैं और शहद को इकट्ठा करके कंटेनर पैक करते हैं। कुछ शहद उठाते हैं और मतलब ज़्यादा नहीं, 200 ग्राम 500 ग्राम जो शहद, वो शहद को एक जर्मनी की कंपनी इंटरटेक लेबोरेटरीज है जो माइक्रो टेस्ट करती है, यानी वो ये बता देती है कि इस शहद में किस फूल का रस कितना है। तो जो लेवल आप देख रहे हैं, जैसे लीची आप देख रहे हैं, अजवाइन देख रहे हैं, जम्मू वगैरह, तो ये जम्मू का मतलब तो जम्मू का शहद है, कश्मीर का मतलब कश्मीर वैली का शहद है। और जैसे जामुन देख रहे हैं तो इसमें मतलब ये 50% इसमें जामुन का फूल का रस है। उसी तरीके से आप लीची देख रहे हैं, यानी 50% इसमें लीची है। ये 70% हो जाती है, तो 70% होता है तो बहुत ज़्यादा लीची का टेस्ट मिलेगा। ऐसे जामुन में ऐसा होता है। मैंने इसको चखा है, देखा है, और हमको शहद की काफ़ी हद तक पहचान भी है। आम आदमी जल्दी नहीं पहचान सकता है, जो इस लाइन में होंगे जानते होंगे। और जो एक लोगों की गलतफहमियाँ है कि असली शहद नहीं जमता है, नकली शहद जम जाता है। तो मैं आपको बताऊँ, कुछ नकली शहद भी नहीं जमते हैं तो कुछ असली शहद जम भी जाते हैं। फ़र्क क्या होता है? असली शहद जमता है तो उसको धूप में रख देंगे, वापस पिघल जाएगा, और जमे होने पर भी वो आपको एक दिखाएगा, क्या वो आपको दिखाएगा घी की तरह, जैसे देसी घी होता है मुलायम। और नकली शहद जो जमता है उसमें चीनी की कुकराहट आ जाती है और दोबारा वो पिघलता भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को पहचान नहीं है तो कोशिश करें आप इस कंपनी का शहद यूज़ करें। अब कुछ लोग छत्ते की शहद की बात करते हैं। नो डाउट छत्ते का शहद असली होता है, पर उसमें होता क्या है कि वो अनहाइजेनिक होता है मैक्सिमम, ज़्यादातर। क्योंकि जो लोग वो शहद बेचते हैं वो खुद इस लायक नहीं होते हैं, ना पढ़े लिखे होते हैं। वो पूरा छत्ता तोड़ते हैं, बाल्टी में गिरा देते हैं, फिर छत्ते को निचोड़ के शहद का वेट बढ़ाते हैं, या छत्ता भी उसमें शामिल रहता है, जोड़ देते हैं। आदमी कहता है शहद ही तो है। आपको पता होना चाहिए कि एक मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी के अलावा उसमें बच्चे, अंडे और वेस्टेज भी होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमारी जो कंपनियां हैं, जो ये कंपनी काम करती है, ये बड़ा सफाई हाइजेनिक तरीके से काम करती है। शहद का हिस्सा ही निकालती है, पूरा छत्ता नहीं तोड़ती है। शहद निकालने के बाद उसमें से मोम उसको अलग निकालती है। उसके बाद उसमें एक बिपॉलिन होता है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। क्वालिफाइड लोग भी बिपॉलिन के बारे में मुश्किल से 2-3% लोग जानते हैं आज भी, जो कि एक ज़बरदस्त यूनिक प्रोडक्ट है। इसका वीडियो मैंने बना रखा है बिपॉलिन के फ़ायदे के उससे। आप मेरा यूट्यूब चैनल ये सब्सक्राइब करें और इसको आप देखें बिपॉलिन के फ़ायदे। तो ये कंपनी ऐसे भी मेडिसिन वगैरह नहीं बनाती है। ये कंपनी ओनली नेचुरल प्रोडक्ट पे काम कर रही है। शहद है, ज़ाफ़रान है, रोहन कलौंजी है, ऐसे नुस्खे भी है, मतलब हर्बल नेचुरल तरीके से जो नेचुरल प्रोडक्ट उसी को आप फार्मूले के साथ 1-2 मेडिसिन जो देते हैं सब नेचुरल है। तो आप इसको देखें और कोशिश करें कि असली शहद इस्तेमाल करें, कहीं से भी आप लें। लैब टेस्ट में जल्दी रिपोर्ट आ नहीं पाती है। आप देखते होंगे जितनी भी शहद कंपनियां हैं वो एक्सपायर डेट होती है 1 साल 1.5 साल के अंदर। हमारी ये पहली ऐसी कंपनी, अकेली कंपनी है देश की जो अपनी प्रोडक्ट में नो एक्सपायर लिखती है। नो एक्सपायर, आज के वक्त में नो एक्सपायर लिखना मना है, सरकार मना करती है और हर हाल में एक्सपायर लिखना पड़ता है। फिर भी ये बेस्ट बिफोर के साथ नो एक्सपायर लिख देते हैं, और इनकी बाकायदा बात भी चल रही कि मेरे शहद को आप एक्सपायर से हटाएं। क्यों? क्योंकि ये गारंटी देते हैं कि आप 20 साल बाद भी इसको इस्तेमाल करें और 200 साल भी इस्तेमाल करें। शहद हमारा असली है और असली शहद एक्सपायर नहीं होता है। आपने न्यूज़ सुना होगा, पिरामिड में रखा हुआ भी शहद पाया गया है 3000 साल पुराना, और वो शहद ही है आज भी।